ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इससे राजस्थान में बात चली कि हनुमान को पूरी सरकार हरा नहीं सकी और पूरी सरकार के दोबारा घुटने टेके पहले गहलोत के बेटे को हराया और दूसरी बार गहलोत को हरा के और उसका हर का लाइसेंस रिन्यू किया खीमसर के अंदर। इससे बहुत बड़ी तकलीफ। देखो भाइयों, बयान चलते हैं राजनीति के, बयान वो लोग भी देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन हनुमान हनुमान है। कई लोग मेरा कोई नहीं देता, कोई नेता आता तो मैं उसकी फाटक नहीं खोलता, किसी के जूते चप्पल चाय के प्लेट नहीं उठाता। और मैं इसलिए मैंने मेरी खुद की पार्टी बनाई। मुझे पता था कि मेरा एडजस्टमेंट नहीं बैठता, मैं तो एक मिनट में नाराज होकर चला जाता हूँ। तो मैंने कहा मेरी पार्टी बनाऊंगा, मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मेरे भाइयों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करूंगा राजस्थान के अंदर। मैं संघर्ष सिखाऊंगा राजस्थान के किसान के बेटों को कि उनकी असली जो सत्ता है वो मुख्यमंत्री का पद है। मंत्री पद आपकी असली ताकत नहीं है। जो भाइयों आपको जगाने का बुरा मैंने उठाया और पिछले 15 साल के अंदर राजस्थान के कोने कोने के अंदर गया और राजस्थान का ऐसा कोई दादा नहीं होगा, ऐसा कोई माफिया नहीं होगा जिसके खिलाफ हनुमान ने लड़ाई नहीं लड़ी। चंबल के बीड़ का जगन गुजर का नाम सुना होगा, डाकू का आपने। जब मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया तो दूसरे दिन ही सरेंडर हो गया, डर के मारे के इनकाउंटर हो जाएगा, पता है ना तुम लोगों को। इसलिए अब की बार बाड़मेर के मंत्री जी ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। अब इनको भी मुझे लग रहा है कि अब लास्ट आखिरी पारी खेलेंगे मंत्री जी आपके, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की हरकतें राजस्थान में कभी नहीं की। मैंने कभी बच्चों को, कई लोग बाड़मेर के अंदर ये भाषण देते घूमते हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव के अंदर लोगों की तबीयत खराब हो जाती, मानते हैं 75 के बाद, 75 के बाद, 80 के बाद, ले कहते हैं कि हनुमान छोरों को बिगाड़ रहा। मुझे आप बताओ, बाड़मेर के कितने लड़कों को मैंने बिगाड़ के और जमीनों पर कब्जे कराया या दारू बिकवाता हूँ? किसी एक लड़के का नाम बताओ राजस्थान का? ये तो हनुमान ही है। तो अपनी ताकत याद दिलाता है, वो ताकत याद दिलाता है कि तेजा जी के भक्तों, सत्ता आपका इंतजार कर रही है। तब तक 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पर रहोगे। नंबर 1 की लड़ाई लड़ो, मुख्यमंत्री हमारा भाई होना चाहिए। ये लड़ाई हनुमान कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी हिल गई और जिसका मेरे से झगड़ा था उसकी तो मैंने छुट्टी कर पीछे। और राष्ट्रहित के अंदर जब बात आई तो मैंने प्रधानमंत्री जी मोदी जी से बात करी। आप सबका भी मन था कि मोदी जी को सपोर्ट करो, देश की आवश्यकता है। और भाइयों, आपके कहने से मैं लोकसभा में पहुंच गया। वैसे शुरू में मेरा मन कम लगा था, 10-15 दिन लोकसभा का, तो राजस्थान छोड़ के दिल्ली के कोने में ले जाकर बिठा दिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं जाऊं तो लोकसभा भी सुनी ले। देश के हर कोने का MP कहता है कि हनुमान जी आप नहीं आते तो मजा ही नहीं आता, और मैं अकेला ही कांग्रेस में भारी पड़ जाता हूं। आप देखते हो, बिठा देता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी। भाइयों, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। पहली बार इस प्रदेश के किसी सांसद ने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की पुरजोर मांग इस देश की लोकसभा के अंदर करी। मैंने कहा कि 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया और 5 राज्य तो विशेष राज्य की दर्जे की दौड़ के अंदर है। अगर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, इतना पैसा दिल्ली से आएगा, न तो आपको टोल देना पड़ेगा, न बिजली के पैसे देने पड़ेंगे, न पानी के पैसे देने पड़ेंगे, और न स्कूल की फीस देनी पड़ेगी। ये होता विशेष राज्य। जैसे जम्मू कश्मीर था, वो थोड़ा सा अलग था, 370 थी उसमें। बाकी विशेष राज्य का मतलब ये है कि सारा पैसा केंद्र देता है और वापिस नहीं लेता। ये होता विशेष राज्य। मैंने कहा कि राजस्थान वो तमाम मापदंड पूरे करता है। रेतीले दौरे, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, ट्राइबल बेल्ट के भीड़, अरावली की पर्वतमालाएं, हमारा राजस्थान वो तमाम मापदंड पूरा करता है। तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए आवश्यक है। भाइयों, सरकार के अंदर रह के मजबूती से सरकार से मांग करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मोदी जी के साथ हूं, लेकिन किसानों की कर्ज माफी का मामला भी लोकसभा के अंदर उठाया
और मैंने यह भी कहा कि देश टोल मुक्त होना चाहिए। देखते हो ना आप लोकसभा की टीवी की कार्रवाई, ये दूसरे लोग उठा सकते हैं क्या? तो कांग्रेस के नेता यह कहते हैं कि हनुमान जी अब टोल वाली बात कैसे भूल गए? तो मैं उनको कहना चाहता हूं, भाइयों रेगुलर आप टीवी देखोगे और लोकसभा की कार्रवाई देखोगे तो हनुमान के वो तमाम मुद्दे जिंदा है जिनको लेकर हुंकार राजस्थान में भरी, आरएलपी पार्टी का गठन किया और आपके बीच एक नई तीसरी ताकत खड़ा करने का प्रयास किया। मुझे क्या 1 मिनट हो सकता है? एक मिनट हो सकता है? 1 मिनट कम करो। जाके ये लोग कांग्रेस वाले गाने लगे क्या बाहर वाले माइक बंद करा तो बाकी चलने दो। माइक बंद करा तो बाकी 1 मिनट बाहर लोग कम कैसे तुम सुनो भाइयों, बार मीडिया के लोग पूछते हैं मुझे कि आप के प्रति बाड़मेर के अंदर इतना प्यार क्यों है? तो मैंने कहा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर ये मारवाड़ का हिस्सा है, हमारी संस्कृति एक है और कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल का पूर्व जन्म का रिश्ता बाड़मेर से हो सकता है, पता नहीं चलता पूरा। इसलिए मैं भाग दौड़ के बाड़मेर की धरती पर आता हूँ। बाड़मेर ने मुझे नई ऊर्जा दी, बाड़मेर ने हमेशा मेरा साथ दिया और खरनाल के मेरे को भी अगर देश चित किया तो बाड़मेर और जोधपुर के जवानों ने उस खरनाल के मेले को भी देश भर के अंदर चर्चित किया। भाइयों, मोदी जी के साथ हूं तो आपने दिया रामदेव जी का भव्य मंदिर बना दिया। हमारे वहां मंदिर अभी तक बन नहीं पाया क्योंकि आप तो जानते हो हमारे जो पहले के नेता थे वो तो तेजा जी का नाम ही नहीं लेते थे। वो तो तेजा जी से भी अपने को बड़ा मानते थे। कोई तेजा जी की जय बोलता तो कहते तो पांच मत कर मां की बोल दे तो उनको तो कहते तेजा जी महाराज इलाज कर देंगे। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, मैंने प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत बात भी की है, वीर तेजा जी महाराज के खरनाल का जो मंदिर है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाना है। इसके लिए हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा और मैं लड़ता हूं तो जीत तो मेरी होती है, समय लग सकता है, ये तय है। तो भाइयों मैं लड़ूंगा आपके लिए। अब बड़े आंदोलन का ऐलान हमने कर दिया, जोधपुर की धरती से बड़ी हुंकार भरेंगे जिसमें तमाम वो मुद्दे, टेलीफोन आते हैं बाड़मेर से बच्चों के कि उस एग्जाम को आगे बढ़ाओ, कर्मियों को नियमित करो। मुझे लग रहा है राजस्थान के अंदर बाड़मेर सबसे ज्यादा जागरूक हो रहा है इन दिनों के अंदर। तभी तो तेल निकला है, भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई बाड़मेर पे कि हमारे भाई तो तकलीफों के दौर से गुजरे थे। एक जमाना था जब पीने का पानी नहीं हुआ करता था, पानी के लिए आंदोलन लोग करते थे और पानी से प्यास से लोगों की जान भी चली जाती थी। वहाँ ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि तेल निकला है और कई भंडार निकलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि तेल निकल गया, गैस निकल गई, कोयला निकल गया, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। उसका कारण है मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन यहाँ के नेता अपना पेट भर के मोटा करना चाहते हैं। कौन कंपनियों से ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।